चलो अब मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कक्षा 9वीं के सामाजिक विज्ञान के अगले अध्याय के प्रश्नों के उत्तर बताने जा रहा हूँ। तो इस प्रश्न बैंक में जितने भी प्रश्न हैं इस अध्याय में सारे प्रश्नों के उत्तर आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं। तो आज हम देखेंगे चुनावी राजनीति वाला अध्याय देखेंगे। तो इस अध्याय में जो प्रश्न दिया है उसमें देख लेते हैं। तो पहला प्रश्न क्या है, लोकतंत्र बचाओ का नारा 1977 में दिया था। तो किसने दिया था, तो जयप्रकाश नारायण ने दिया था। सर्वाधिक लोकसभा सदस्यों की संख्या है, तो कौन से लोकसभा में सदस्यों की संख्या है, तो उत्तर प्रदेश में। ठीक है, उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीट है। इसके बाद है सरकारी अधिकारी चुनाव में किसके आदेश का पालन करते हैं, तो चुनाव आयोग का। सीधी सी बात है, चुनाव आयोग के ही पालन करेंगे जब चुनाव होगा तो। इसके बाद अगला प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है लोकसभा व विधानसभा के उम्मीदवार बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा, तो 25 वर्ष होनी चाहिए थी। यहाँ पे आपको 25 को टिक करना है। वोट देने का अधिकार नहीं है, तो किसे वोट देने का अधिकार नहीं है, तो देखो यहाँ पे एक है नाबालिग। नाबालिग जो है 18 साल से नीचे वो तो वोट नहीं दे सकता। दूसरा चीज़ है पागल या मानसिक विकलांग वाला। देखो पागल है और मानसिक विकलांग है तो उसे तो पता नहीं कि वोट किसे देना है, तो उसके अंदर समझदारी नहीं है, इसलिए उसे वोट देने से वंचित किया जाता है। तो अगर यहाँ पे दो टॉपिक गलत हो रहा है, इसका मतलब है न्याय द्वारा दिवालिया घोषित करना, ये भी टॉपिक गलत होगा। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना है, आपको उपयुक्त सभी को लेना है। इसके बाद सत्य असत्य का चयन कीजिए, देख लेते हैं। पहला प्रश्न क्या है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, ये सत्य है क्या, सत्य है, ये सत्य है। लोकसभा चुनाव के एक निर्वाचन क्षेत्र पर अधिकतम खर्च की सीमा 25 लाख है, ये भी सत्य है। आम चुनाव 5 साल बाद होते हैं, ये भी सत्य है। चांदनी चौक सबसे छोटा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र है, ये भी सत्य है। 21 वर्ष की आयु वाला व्यक्ति सांसद बन सकता है, ये गलत है। 25 वर्ष से नीचे वाला व्यक्ति सांसद नहीं बन सकता है, इसलिए ये कथन गलत है। आगे देखते हैं, खाली स्थान की पूर्ति कीजिए। पहला प्रश्न है, देखो चुनाव आयोग खाली स्थान में है, तो चुनाव आयोग का जो वो नई दिल्ली में है। ठीक है, आगे देखो प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह खाली स्थान प्रदान करता है, तो निर्वाचन आयोग ही प्रदान करेगा। फिर है भारत में प्रति खाली स्थान वर्ष बाद चुनाव होता है, तो 5 वर्ष बाद चुनाव होता है। चुनाव प्रचार के लिए खाली स्थान संहिता का पालन किया जाता है, आचार संहिता का पालन किया जाता है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश है। इसके बाद देख लेते हैं, एक वाक्य में उत्तर देख लेते हैं। पहला क्या है, आचार संहिता। ठीक है, आचार संहिता की अगर आचार संहिता की परिभाषा पूछेगा तो आपको क्या लिखना है, चुनाव के समय पार्टियों और उम्मीदवारों द्वारा माने वाले दिशा निर्देश। ठीक है, मानने वाले दिशा निर्देश को हम क्या कहते हैं, आचार संहिता कहते हैं। इसके बाद मतदाता सूची। मतदाता सूची के लिए क्या लिखोगे आप लोग, चुनाव में योग्यता रखने वाले की सूची को हम मतदाता सूची कहते हैं। जो 25 साल पार कर लिए हैं, ठीक है, वो चुनाव लड़ सकता है। हर के लिए अलग अलग होता है, जैसे कि विधायक और सांसद के लिए 25 साल है और सरपंच के लिए 18 साल है। इस तरह से हर के लिए अलग अलग निर्धारित होता है। ठीक है, इसके बाद देखो उपचुनाव। उपचुनाव क्या है, तो उपचुनाव में आपको लेना है किसी क्षेत्र के सदस्य की अगर मृत्यु हो जाता है तब वहाँ पुनः चुनाव किया जाता है, उसे हम कहते हैं उपचुनाव कहते हैं। देखो उपचुनाव दो प्रक्रिया में होता है। अगर उस क्षेत्र के कोई भी हो, जैसे सांसद विधायक या किसी की मृत्यु हो जाती है, तो जितने वर्ष कार्यकाल बाकी रहता है ना, उतने वर्ष के लिए वो उपचुनाव करते हैं, तो ये उपचुनाव है। अगर दूसरी कंडीशन क्या होता है उपचुनाव होने की, अगर वो इस्तीफा दे के चला जाता है तो भी उपचुनाव किया जाता है। समझ में आ गया उपचुनाव का टॉपिक। चलो आगे देखते हैं, चुनाव चिन्ह। चुनाव चिन्ह क्या है, चुनाव आयोग द्वारा चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी को दिया गया चिन्ह को हम क्या कहते हैं, चुनाव चिन्ह कहते हैं। मतदान। मतदान क्या होता है, मतदाता द्वारा चुनाव के दिन अपने प्रत्याशी को मिला गया मत को हम कहते हैं मतदान कहते हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं, सही जोड़ी मिलाइए। तो यहाँ पे देखो मध्य प्रदेश विधानसभा की सदस्य संख्या यहाँ पे कितनी है, तो यहाँ पे 230 है। राज्यसभा सदस्यों की संख्या 250 है। वयस्क मताधिकार की आयु कितनी होती है, 18 वर्ष होती है। 18 वर्ष के बाद ही हम वोट डाल सकते हैं। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है। सबसे बड़ा लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र, तो सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र देखो यहाँ पे है लद्दाख दिया हुआ है। ठीक है, तो लद्दाख का आपको लेना है। इसके बाद देख लेते हैं प्रश्नों के उत्तर देख लेते हैं। देखो अति लघु प्रश्न देख लेते हैं। तो पहला प्रश्न है, निर्वाचन क्षेत्र क्या होते हैं। निर्वाचन क्षेत्र क्या होता है, तो देखो किसी क्षेत्र की विधान पालिका चुनाव में एक सीट निर्वाचित करने वाली इकाई क्षेत्रीय इकाई होती है। साधारणतः किसी चुनाव के क्षेत्र में हुए निर्वाचन में केवल उस क्षेत्र में रहने वाले पंजीकृत निवासी ही वोट दे सकते हैं, ये होता है निर्वाचन क्षेत्र। अब सिंपल से शब्दों में अगर कहो तो निर्वाचन क्षेत्र का मतलब होता है जितने गांव उसके अंतर्गत आते हैं वो सब के सब क्या है, निर्वाचन क्षेत्र है, और वहीं के लोग ही वहां पे वोट डाल सकते हैं, ये होता है निर्वाचन क्षेत्र का मतलब। ठीक है, आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला क्या है, चुनाव अभियान क्या है। तो चुनाव अभियान क्या है, तो देखो
चुनाव अभियान का तात्पर्य है चुनाव का बिगुल बजते ही जोर शोर से प्रचार करना। आचार संहिता लगने के बाद ही प्रचार प्रसार किया जाता है। चुनाव के कार्य में वो लोग लिप्त होते हैं जिन्हें चुनाव लड़ना होता है। चुनाव लड़ने वाला व्यक्ति चुनाव चिन्ह पाने के बाद प्रचार प्रसार करता है। तो ये इसका आंसर है चुनाव अभियान का। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। चुनाव क्यों होते हैं? ठीक है, चुनाव क्यों होते हैं? तो देखो, चुनाव क्यों होते हैं? चुनाव लोगों को न्यायपालिका के कामकाज का मूल्यांकन करने का अवसर देने के लिए चुनाव किया जाता है। ये छोटे से शब्दों में इसका आंसर है। ठीक है, आगे देखते हैं। इसके बाद देखो उपचुनाव, फिर से उपचुनाव आ गया। तो उपचुनाव का टॉपिक मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, इसको बताने की जरूरत नहीं है। आपको एक वाक्य वाले में टॉपिक में मिल जाएगा इसका आंसर। इसके बाद देखो दीर्घ उत्तरी प्रश्नों के उत्तर देख लेते हैं। तो लोकतंत्र में चुनाव क्यों आवश्यक है? तो इसका आंसर क्या लिखना है? तो लोकतंत्र के लिए क्या जरूरी होता है, और लोकतंत्र के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है कि जनता को सही तरीके से अधिकार मिलना चाहिए, जिससे कि वह अपने वोट जो है दे सके, अपनी सरकार को चल सके। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक आपको लिखना है। ये थोड़ा चलो आगे देखते हैं। इसके बाद ये पूरा पूरा आप लोग देख लेना। ठीक है, छोटा सा आपको लिखना है, इसे शॉर्ट कर लेना आप लोग, क्योंकि आपके एग्जाम में यहाँ से सिर्फ 2 नंबर के प्रश्न आएंगे। ठीक है, तो ज़्यादा बड़ा आपको लिखने की जरूरत नहीं है। इसके बाद है नेक्स्ट प्रश्न है चुनाव प्रक्रिया की व्याख्या कीजिए। देखो, चुनाव प्रक्रिया की व्याख्या करना है तो यहाँ पे देखो पूरा पूरा टॉपिक लिखा है। चलो मैं पढ़ के बता देता हूँ। भारत एक लोकतांत्रिक देश है। इस देश में सरकार लोगों के द्वारा और लोगों के लिए होती है। यहाँ आमतौर पर हर 5 साल में चुनाव होता है और बहुमत के आधार पर सरकार का गठन होता है। चुनाव लड़ने के लिए चुनाव में खड़ा होना पड़ता है। इसके लिए उसे चुनाव चिन्ह मिलता है। उसी चुनाव चिन्ह का उन्हें प्रचार करना होता है। प्रचार की प्रक्रिया तब शुरू होती है जब आचार संहिता लगता है। यह सारे काम आचार संहिता के अंदर ही चालू होता है। आचार संहिता जो है कि वह चुनाव होने तक रहता है, और जब चुनाव खत्म हो जाता है आचार संहिता भी खत्म हो जाता है। जो बहुमत दल का नेता होता है, जो धर्म मत प्राप्त करता है, उसी दल को सरकार बनता है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा गलती हो गया है। जो अधिक मत पाता है वही क्या करता है, वही सरकार बनाता है। ये टॉपिक है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। इसके बाद देखो अगला प्रश्न क्या है, चुनाव आयोग की कार्य पद्धति को समझाइए। तो देखो, चुनाव आयोग की कार्य पद्धति के अभी तक मैं लगातार आपको वही चीज़ बता रहा हूँ। हर प्रश्न में चुनाव आयोग की कार्य पद्धति ही बता रहा हूँ। इससे पहले वाले प्रश्न में भी मैंने वही चीज़ बताया है कि चुनाव की प्रक्रिया की व्याख्या कीजिए। ये भी क्या है, चुनाव आयोग की कार्य पद्धति है। ठीक है, तो चलो मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा अलग टॉपिक में और बता देता हूँ। फिलहाल आप कोई भी टॉपिक लिख सकते हो, सभी प्रश्नों का आंसर एक ही है यहाँ पे। ठीक है, बस तरीके पूछने के तरीके अलग अलग हैं, लेकिन आंसर सबका एक ही है। भारत निर्वाचन आयोग एक स्वायत्त संवैधानिक प्राधिकरण है जो भारत में संघ एवं राज्य निर्वाचन प्रक्रिया को संचालन करने के लिए उत्तरदायी होता है। यह निकाय भारत में लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानमंडल सभाओं, देश में राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के पदों के लिए निर्वाचन का संचालन करना है। तो ये होता है चुनाव आयोग का कार्य पद्धति। ठीक है, इसके बाद देखो अगला क्या है। अगला है चुनाव में लोगों की भागीदारी क्यों आवश्यक है। तो क्यों आवश्यक है, तो देखो लोगों की समझदारी की वजह से आप अपने पसंद की पार्टी को वोट कर सकते हैं और ध्यान रख सकते हैं कि वे पार्टी आपकी सारी परेशानियां दूर करें। ठीक है, तो ये होता है चुनाव में भागीदारी की आवश्यकता। ठीक है, आप उन्हीं व्यक्ति को वोट दोगे ना जो व्यक्ति आपके लिए लड़े। ठीक है, मतलब एक व्यक्ति के लिए नहीं, लेकिन पूरे समूह के लिए सही से काम करे, अच्छे से काम करे, तो उन्हीं व्यक्ति को आप वोट देना चाहोगे। जो काम नहीं करेगा उसको तो वोट नहीं दोगे। क्यों? क्योंकि अगर काम नहीं करेगा तो फिर आप लोगों की परेशानी और बढ़ जाएगी। इसीलिए यहाँ पे कहा गया है कि चुनाव में लोगों की भागीदारी इसीलिए आवश्यक है। ठीक, तो इस तरह से इस अध्याय में जितने भी प्रश्न हैं सारे प्रश्नों का उत्तर मैंने आपको दे दिया।